दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है जिसका नाम है यूजेज ऑफ मे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ मे के बारे में आज हम लोग मे के बारे में जानेंगे, क्योंकि मे क्या होता है, एक मॉडल है ना, मॉडल होता है। कुछ लोग इसको मॉडल पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है इसको, मॉडल पढ़ना है। मॉडल जो है मूड शब्द से आया है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। चलो इसको समझने से पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ कि एक बथनाहा नाम के गांव में एक व्यक्ति रहता था, ठीक है। उसका नाम जो था अब्दुल खां था। उसका घर एक बहुत है ना सुंदर पहाड़ी के नीचे था। वह अकेले ही रहता था, लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक दिन क्या हुआ कि वह सुंदर बकरी को अपने घर ले आया, है ना, बकरी को। और उसका है ना प्यार से चांदनी नाम रख देता है। बकरी बहुत ही सुंदर था और बहुत प्यारी भी थी वो देखने में, है ना। अब्दुल खां जो है वह उसके लिए घर के पीछे बहुत बड़ा है ना बाड़ा बनाया था, जहाँ पे रहने के लिए, है ना, जहाँ वह रहते थे हमेशा, है ना। और आसानी से वहाँ घूमती थी आसपास में, है ना। वह चांदनी जो है, चांदनी से बहुत उसको लगाव था, बहुत उसको प्यार करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, चांदनी भी क्या थी, बहुत ही आज्ञाकारी बकरी थी, हमेशा अब्दुल की बात माना करती थी। और कोई काम करने से पहले वह अब्दुल खां से आज्ञा मांग लिया करती थी। बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। जैसे उसके कमरे में आना है तो वो क्या बोलती थी, मैं इस तरीके से ना करके बोला करती थी। उसी तरह से याद रखिएगा इस कहानी से कि उसी जैसे उन्होंने कहा कोई चीज़ लेना हो तो क्या बोलती थी, मैं करके, है ना, इस तरीके से आवाज़ निकालती थी। तो ऐसे ही मतलब मे का मतलब ही क्या होता है, परमिशन, है ना, आज्ञा की बात होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें किसी का पेन लेना हो, कमरे में जाना हो, या फिर किसी से बात करना हो इत्यादि, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मे का कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आ गया कि मतलब किसी समय अगर आज्ञा लेना हो तो हम लोग इस मे मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान जो होती है, सकता है, शक्ति है और है ना सकता है। याद रखिएगा इस पहचान, सकता है, शक्ति है और सकता है। अब इसको बनाने की जो है फॉर्मेट मैं बताता हूँ आपको। अफर्मेटिव बनाएंगे तो आपको याद रखना है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आपका मे आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ये जो है अफर्मेटिव आपका है ना परमिशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दूसरा इसका निगेटिव, बस अब है ना नकारात्मक चीज़ें, जैसे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट ना, मे के बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो है परमिशन नहीं देना है ना। ये था आपका परमिशन देने के लिए अफर्मेटिव वाला। निगेटिव मतलब परमिशन नहीं देना है। अब तीसरा जो है इंट्रोगेटिव, इसमें आपको मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, फिर मे होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए आप जानते हैं कुछ इसके नोट, है ना। इसके जो है मेन पॉइंट्स को मैं बताता हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए कैन और मे जो है इसकी पहचान एक ही होती है। अच्छा आपको मैंने पिछले क्लास पहले बताया भी था, इससे पहले क्लासेस में, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा कैन के बारे में, ठीक है। मैंने उसमें बताया था कि कैन में भी यही होता है कि इसकी पहचान सकता है, शक्ति है और सकता है ना। तो आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में, इसको समझना है। दोनों का भाव जो है, सेंस जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। कैन का प्रयोग जो है किस लिए करते हैं हम लोग, पावर के लिए, ताकत के लिए करते हैं। जबकि मे का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आज्ञा के लिए यानी परमिशन के लिए करते हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। जैसे हम किसी से परमिशन लेते हैं, बोलते हैं ना क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। ये सब लोग बोलते हैं ना जनरली। फिर एक चीज़ और मैंने बताया था, जब भी कोई चीज़ क्या से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या को वाट लिखते हैं, लेकिन वाट को नहीं लिखना है। तो इसके बाद जो मैं अंदर आ सकता हूँ इसको बस बनाना है। तो इसका होता है मे आई कम इन, ठीक है। जैसे आप बैठ सकते हैं तो क्या होगा, यू मे सिट। आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, यू मे नॉट टॉक टू मी। आप कार नहीं चला सकते हैं, यू कांट ड्राइव अ कार, है ना। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप कार नहीं चला सकते हैं इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, यू कांट ड्राइव अ कार और यू मे नॉट ड्राइव अ कार। ये दोनों सही है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझना है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यू कांट ड्राइव अ कार, मतलब क्या कि आप कार नहीं चला सकते, है ना, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है चलाने की, आपके हुनर नहीं है, आप नहीं चला सकते हैं। ये उसके है ना, उसकी क्या कहते ताकत की बात कर रहा है कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आप नहीं चला सकते हैं। दूसरा अगर कह रहे हैं कि यू मे नॉट ड्राइव अ कार, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए वो कार बंदा चला सकता है, हो सकता है बचपन में सीख लिया हो, अभी या उसका एज अभी नहीं हुआ है, 17 साल ही हुआ है, 16 साल ही हुआ है, लेकिन वो बंदा चलाता है, लेकिन उसको हम परमिशन नहीं देंगे कि तुम नहीं चला सकते, है ना।
तो इस तरीके से हम उसको रोक रहे हैं कि तुम नहीं चले, लेकिन तुम चलाते हो, है ना, चला लोगे, लेकिन तुम चला नहीं सकते जब तक मैं परमिशन ना दूँ। तो मे का मतलब ये हुआ परमिशन देना। कांट लगा दिया मतलब कि अब बिल्कुल ताकत नहीं है उसके अंदर, वो नहीं चला सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कांट और, है ना, कैन में और मे में क्या अंतर है, उसके सेंस में, उसके भाव में अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, अगला कुछ मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कैसे हो रहा है। ठीक है, और अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को लीजिए, जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस आपसे नहीं बन पा रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करिए चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जब तक आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं आने वाली है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर जो है ना फादर के बारे में लाया हूँ, है ना, कि इसका डेली रूटीन क्या है। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक फॉर्मेट दिया था, आज मैं पिताजी के बारे में एक लाया हूँ। इस फॉर्मेट को आप देखिए, समझिए और खुद से डेली आप लोग बनाइए डेली रूटीन अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फादर वेक्स अप एट 6 o'clock, है ना, मेरे पिताजी 6 बजे उठते हैं। देन ही गोज टू गार्डन, तब वो उसके बाद क्या कहाँ जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। एंड डज एन आवर योगा, और 1 घंटे क्या करते हैं, योगा करते हैं। एट 7 o'clock ही कम्स बैक, 7 बजे क्या होते हैं, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। देन आफ्टर ही गेट्स फ्रेश, उसके बाद क्या होते हैं, वो फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं। एट 8 o'clock, है ना, 8 बजे। देन आफ्टर, उसके बाद ही गेट्स रेडी फॉर ऑफिस, उसके बाद क्या होते हैं, ऑफिस जाने के लिए वो तैयार होते हैं। ही गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock, है ना, वो ऑफिस जाते हैं कितने बजे, 10 बजे। ही कम्स बैक एट 5 o'clock, और वहाँ से वापस कितने बजे आते हैं, 5 बजे। देन ही टेक्स टी, उसके बाद क्या करते हैं, वो चाय लेते हैं, है ना, उसके बाद क्या करते हैं, वो चाय लेते हैं। देन ही टेक्स्ट, हो गया। 6 to 8 ही वॉचेज टीवी, 6 से 8 बजे शाम को क्या करते हैं ये, है ना, टीवी देखते हैं। एट 9 o'clock ही टेक्स डिनर, और 9 बजे क्या करते हैं, वो डिनर करते हैं ना, डिनर लेते हैं। एंड फाइनली, और अंततः ही गोज टू बेड एट, है ना, इसको बैड मत बोलना, बैड मत बुरा हो जाता है। ही गोज टू बेड एट 11 o'clock, और वो क्या होते हैं, 11 बजे वो बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका फादर का डेली रूटीन। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेली रूटीन, डेली इंग्लिश के लिए हम लोग, है ना, जो इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द, जो सेंटेंस, उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो मैंने कुछ सेंटेंस पहले भी बताया था आप लोगों को, आज मैं फिर से डेली इंग्लिश के लिए, है ना, यूज होने वाले सेंटेंस जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे है व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर दिया, है ना, कुछ लोग गड़बड़ करते ना, तो कहते ना ये तुमने क्या कर दिया। इसके बाद है उठो और ब्रश करो, गेट अप एंड ब्रश योर टीथ। ठीक है, ये कब और कैसे हुआ, व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन, है ना। इसके बाद है बड़बड़ करना बंद करो, बोलते ना बहुत बड़बड़ बोलता है, चुप करो। स्टॉप, है ना, बबलिंग या मरमरिंग बोलते हैं, दोनों में से कोई एक बोलना है आपको। ठीक है, स्टॉप बबलिंग या मरमरिंग। बैठ कर पानी पी, कुछ लोग आते होते खड़े खड़े पानी पीने, लेकिन आप याद रखिएगा साइंटिफिक तरीके से, है ना, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। पानी हमेशा हमें कैसे पीना चाहिए, बैठ करके पानी पीना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग। ठीक है, चोट कैसे लगी, हाउ डिड इट हर्ट, है ना, कहाँ चोट लगी, वेयर डिड इट हर्ट। ठीक है, उल्टे जवाब मत दो, डोंट टॉक बैक या आंसर बैक, है ना, डोंट टॉक बैक या आंसर बैक, दोनों में से कोई एक फॉलो करना है। इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, देयर इज नो डाउट इन दिस, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। चलो कार में बैठो, कम ऑन गेट इनटू द कार, वो कभी उल्टे जवाब नहीं देता, ही नेवर टॉक्स बैक। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मैं अभी जितना बताया हूँ आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करिए चीज़ों को। कोई भी समस्या आती है किसी भी टर्म्स में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, है ना, मैं उसका समाधान कर दूंगा। या आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मैंने मेल आईडी भी दिया है, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं कोई समस्या हो तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।